नमस्कार दोस्तों, यह है हॉरर रेडियो बाय पीएस, जहां हर कहानी में छुपा है डर और रहस्य। तैयार हो जाइए स्टोरी बाय पीएस की दुनिया में। 26 जनवरी हॉरर स्टोरी। 26 जनवरी की सुबह पूरा शहर तिरंगों, परेड और देशभक्ति गीतों से गूंज रहा था, लेकिन शहर से दूर जंगलों के बीच स्थित एक पुराना सैनिक कैंप शौर्य पोस्ट अजीब खामोशी में डूबा था। कहा जाता था कि आजादी के बाद यहाँ घायल सैनिकों का इलाज होता था, पर एक रहस्यमय घटना के बाद कैंप हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसी जगह पर 4 दोस्त आरव, कबीर, निधि और सिया अपना हॉरर वीडियो शूट करने पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें असामान्य ठंड महसूस हुई। टूटी बैरकों में जंग लगे स्ट्रेचर पड़े थे और एक कोने में फटा तिरंगा जमीन पर गिरा मिला। जैसे ही निधि ने उसे उठाया, पूरे कैंप में सीटी जैसी तेज आवाज गूंज उठी और दूर एक बैरक में टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। दीवारों पर सैनिकों की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक फोटो के नीचे लिखा था, कैप्टन आदित्य सिंह और टुकड़ी 26 जनवरी 1952। लेकिन सभी चेहरों को खुरच दिया गया था। तभी अचानक बूटों की मार्च की आवाज सुनाई दी, जबकि आसपास कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन में धुंधले सैनिक दिखाई देने लगे। एक घायल वर्दी वाला सैनिक पल भर को प्रकट हुआ और भारी आवाज में बोला, गिनती अधूरी है, फिर गायब हो गया। घबराकर वे बाहर भागे तो जमीन पर अपने आप परेड की लाइनों जैसे जूतों के निशान उभर आए और एक जली हुई वर्दी पहने परछाई झंडे के पास खड़ी दिखी, वही कैप्टन। उसने बताया कि उनकी टुकड़ी पर गुप्त जैविक प्रयोग हुआ था। वे संक्रमित थे, पर उन्हें बचाने की जगह कैंप सील कर दिया गया और उनकी शहादत छुपा दी गई। हर 26 जनवरी हम परेड पूरी करने लौटते हैं, उसकी आवाज गूंजी, पर संख्या कभी पूरी नहीं होती। तभी कबीर अचानक जमीन पर घसीटता हुआ अदृश्य लाइन में जा जुड़ा और उसके जूतों के निशान वहीं रुक गए। आरव ने कांपते हुए वादा किया कि वे उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे। हवा थम गई, परछाइयां सलामी देकर गायब हो गईं। सुबह लोगों ने देखा कि शौर्य पोस्ट पर तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन बाहर की ओर सिर्फ 3 जोड़ी कदमों के निशान थे। चौथा निशान झंडे के पास जाकर खत्म हो जाता था, और तब से कहा जाता है कि हर 26 जनवरी की रात वहां फिर आवाज आती है, टुकड़ी सावधान, गिनती अभी पूरी नहीं। उस घटना के बाद आरव, निधि और सिया तो बचकर लौट आए, लेकिन कबीर कभी वापस नहीं मिला। पुलिस ने उनकी बातों को मजाक समझा। किसी ने कहा दोस्त भाग गया होगा, किसी ने कहा ये सब वीडियो के लिए बनाई कहानी है। पर आरव के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था, उसने तीनों की नींद छीन ली। वीडियो के आखिरी फ्रेम में धुंधले सैनिकों की लाइन के बीच कबीर खड़ा था, सलामी की मुद्रा में। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। 26 जनवरी के बाद कई रातों तक आरव को सपने आते, बूटों की आवाज, सीटी की गूंज और वही भारी आवाज, गिनती अब भी पूरी नहीं। एक हफ्ते बाद आधी रात को आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर धीमे से राष्ट्रगान की टूटी धुन और किसी के कदमों की मार्च। कॉल कट गया, लेकिन स्क्रीन पर लोकेशन अपने आप खुली, शौर्य पोस्ट। सिया ने साफ मना कर दिया वापस जाने से, पर निधि बोली, अगर हम सच दुनिया को नहीं बताएंगे तो कबीर भी वहीं फंसा रहेगा। डर के बावजूद दोनों ने फैसला किया, वे सच सामने लाएंगे। वे दोबारा कैंप पहुंचे, इस बार दिन में। सब पहले जैसा ही था।
बस झंडा स्तंभ के पास मिट्टी पर जूतों के निशान और गहरे हो गए थे। बैरक के अंदर उन्हें एक और फाइल मिली जो पहले नहीं दिखी थी। उसमें लिखा था कि प्रयोग के बाद सैनिकों को अलग नहीं किया गया, उन्हें परेड के लिए लाइन में खड़ा किया गया था ताकि घटना सामान्य लगे, यानी आखिरी बार वे गणतंत्र दिवस की परेड में खड़े हुए जबकि वे मर रहे थे। निधि के हाथ कांपने लगे, इसलिए वे हर साल परेड पूरी करना चाहते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। दीवार पर टंगी फोटो में अब एक और चेहरा साफ दिख रहा था, कबीर। आरव चीखा, नहीं। उसी पल बाहर से आवाज आई, टुकड़ी। ध्यान, बूटों की आवाज फिर गूंजने लगी। कैप्टन आदित्य की परछाई दरवाजे के पास उभरी। इस बार उसकी आवाज उतनी कठोर नहीं थी, सच सामने आएगा तो गिनती रुकेगी। आरव ने कैमरा उठाया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने पूरी फाइल, फोटो और खाली कैंप दिखाया। हजारों लोग जुड़ते गए। तभी हवा में खड़े सैनिकों की परछाइयां कैमरे में साफ दिखने लगी। दर्शकों ने भी देखा। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, हमें सच बताओ, इन सैनिकों को न्याय दो। अचानक राष्ट्रगान की धुन साफ बजने लगी, इस बार टूटी नहीं। कैप्टन ने सलामी दी। बाकी परछाइयां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगीं। जूतों के निशान मिटने लगे और पहली बार आवाज आई, टुकड़ी। विश्राम। दरवाजा खुल गया। बाहर आसमान साफ था। अगले दिन खबर फैली, पुराने दस्तावेज सामने आए। सरकार ने उस टुकड़ी को मरणोपरांत सम्मान दिया। शौर्य पोस्ट पर स्मारक बना। पर आरव आज भी कहता है, जब भी 26 जनवरी की रात होती है, हवा में हल्की सी मार्च की आवाज अब भी आती है। फर्क बस इतना है, अब वह डर नहीं, सलामी लगती है। शौर्य पोस्ट पर स्मारक बनने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन कहानी सच में वहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले साल 25 जनवरी की रात आरव को फिर वही सपना आया। धुंध से ढका परेड ग्राउंड, सीधी खड़ी परछाइयां और बीच में कबीर, जो इस बार उसे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हूं। सुबह उठते ही आरव ने देखा, उसके फोन में एक नई वीडियो फाइल थी जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। वीडियो में शौर्य पोस्ट का स्मारक दिख रहा था, लेकिन कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और जमीन के नीचे धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। सैनिक अब भी लाइन में खड़े थे। 26 जनवरी की रात आरव अकेला स्मारक पर गया। अब वहां लाइटें थीं, फूल थे, सम्मान था, पर हवा फिर भी ठंडी थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, स्मारक के पीछे जमीन से हल्की रोशनी निकलने लगी। इस बार डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। कैप्टन आदित्य की परछाई फिर सामने आई, पर चेहरा अब वैसा भयानक नहीं था। उन्होंने कहा, सच सामने आया, सम्मान मिला। पर एक सैनिक अभी भी दो दुनियाओं के बीच है। आरव समझ गया, कबीर। कैप्टन ने झंडे की ओर इशारा किया। रस्सी अपने आप खुली और तिरंगा नीचे आया, फिर धीरे धीरे खुद ब खुद दोबारा ऊपर चढ़ा। उसी पल रोशनी तेज हुई और कबीर की आकृति साफ दिखी। उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, अब ठीक है। उसके जूतों के नीचे की जमीन चमकी और वह धुंध में बदल गया। फिर पहली बार साफ, मजबूत आवाज गूंजी, टुकड़ी। परेड समाप्त। जय हिंद।
हवा सामान्य हो गई। रोशनी गायब, सिर्फ तिरंगा लहरा रहा था। अगली सुबह लोगों ने देखा, स्मारक के पास मिट्टी पर जूतों के पुराने निशान पूरी तरह मिट चुके थे। और उस दिन के बाद किसी ने शौर्य पोस्ट से बूटों की आवाज नहीं सुनी। पर कुछ लोग कहते हैं, जब राष्ट्रगान पूरे सम्मान से गाया जाता है, तो हवा में एक अतिरिक्त सलामी शामिल होती है। उन सैनिकों की जिनकी गिनती आखिरकार पूरी हो गई। और इस महीने के अंत तक 30 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है। अगर आपको हॉरर रेडियो बाय पीएस पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी बाय पीएस।